हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोगों को क्लास 9th मैथ में बीटीसी सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं, जिसमें कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज इसमें हमारे 2 ही प्रश्न हैं, जिसे कि उत्तरोत्तर आवर्धन लेंस द्वारा संख्या रेखा पे हमें दिखाना है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को डॉक्टर के.सी. सिन्हा के भी सारे प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में बना होगा डॉक्टर के.सी. सिन्हा करके, क्लास 9th मैथ डॉक्टर के.सी. सिन्हा, तो आप लोग उसको भी देखिए। और बीटीसी का भी बताता हूँ, तो बीटीसी का भी देखिए। दोनों देखने के बाद आपका कंसेप्ट अच्छा तरीका से और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं जी। इस प्रकार से प्रश्न को, इसको हम कैसे संख्या रेखा पर यानी कि आवर्धन के द्वारा, लेंस के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो चलिए दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक संख्या रेखा खींच लेंगे। तो चलिए हम संख्या रेखा खींच लेते हैं यहाँ से। इस प्रकार से एक संख्या रेखा खींच लेंगे। खींच लेने के बाद यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, थोड़ा इससे यहाँ पे साइड करके 0 लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे, ठीक है। डैश 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 इसी प्रकार से लेते चलेंगे, 5 ले लेंगे और यहाँ पे अनंत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इतना तक आप सभी भी कर सकते हैं। इतना मतलब 0 1 2 4 5, और इधर भी माइनस ऋणात्मक पूर्णांक जाएगा, इधर धनात्मक पूर्णांक होता है, तो मैंने ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लिया हूँ। इधर भी प्लस धनात्मक पूर्णांक होता है, इधर माइनस ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। अनंत तक होता है। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब हमें क्या कहा गया है, तो अगर हम इस संख्या का बात करें तो 3.675 इस 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में। तो इसको कैसे दर्शाना है, उसमें भी उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा दर्शाएं, यानी कि लेंस की मदद से दर्शाएंगे। तो हम देखेंगे तो ये संख्या को लेंस की मदद से, तो इस दोनों संख्या के बीच में ही मिलेगा। तो चलिए एक लेंस बना लेते हैं जो कि इस दोनों संख्या के बीच में मिलेगा हमको, ठीक है। चलिए हम एक लेंस बना लिए, ठीक है। एक लेंस बना लिया, और लेंस से देखने पर हमें पता चलता है कि ये संख्या जो है इस दोनों संख्या के बीच में है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो एक फिर संख्या रेखा खींच लेंगे। इस तीन के यहाँ से खींचेंगे, इस 3 के पास से इस प्रकार से, और इस 4 को यहाँ पे दर्शा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दे देंगे और यहाँ पे 3 दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इस 3 और 4 के बीच की जितने भी संख्या होंगे उसको हम दर्शाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस 3 और 4 के बीच की संख्या को दर्शाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से हम खींच लिए। अब खींचने के बाद इसका हम नामांकन कर देते हैं। चलिए नामांकन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.1 होगा, यहाँ पे 3.2 होगा, यहाँ पे 3.3 होगा, यहाँ पे 3.4 होगा, यहाँ पे 3.5 होगा, यहाँ पे 3.6 होगा, यहाँ पे 3.7 होगा, यहाँ पे 3.8 होगा और यहाँ पे 3.9 होगा, ठीक। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को समझना है क्या, तो अब हमारा संख्या कहाँ पे है। तो अब आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3.7 है, तो 3.7 यहाँ पे है, और उसके बाद 6.5 है, यानी कि 7 के बाद होगा संख्या, यानी कि इस दोनों संख्या के बीच मेरा संख्या होगा। हम जब लेंस की मदद से देखेंगे तो इस दोनों संख्या के बीच मेरा संख्या आएगा ना, इस दोनों संख्या के बीच में मेरा संख्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो फिर एक संख्या रेखा हम खींच लेंगे। चलिए खींच लेते हैं यहाँ से, इस प्रकार से। यहाँ से खींच लिया, और यहाँ पे 3.7 दे देना है, और यहाँ पे इस पॉइंट पर 3.8 दे देना है, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे और कहीं से कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम फिर आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे फिर नामांकन करेंगे, तो 9 ले लेंगे, 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब नामांकन करेंगे तो नामांकन हम, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, यानी कि 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79, इस प्रकार से हम लोग नामांकन कर दिए। फिर 7 के बाद से 1 लेते चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 और फिर 3.8 आ जाएगा, ठीक। अब हम अपनी संख्या को देखते हैं। तो 3.7 तक तो हो चुका था मेरा। अब 7 के बाद क्या है, तो 6 है, तो 3.76,
3.76, तो 3.76 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 है, यानी कि इस संख्या से आगे मेरा संख्या होगा, आगे होगा ना बाबू, क्योंकि 3.765 है और यहाँ पे देखते हैं तो 3.76 है, तो 5 भी तो होना चाहिए, तो 5 होगा तो इसका मतलब इस संख्या से क्या होगा, मेरा संख्या आगे होगा। तो चलिए यहाँ पे लेंस बना के जब हम देखेंगे तो 3.765 इस दोनों संख्या के बीच मेरा संख्या हो जाएगा, इस दोनों संख्या के बीच मेरा संख्या हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से भी लाइन खींच देंगे, ठीक, यहाँ से इस प्रकार से हम लोग लाइन खींच लेंगे। और लाइन खींचने के बाद आप लोग डॉट डॉट के मतलब क्या बोलते हैं, स्केल की मदद से खींचेगा तब आपका एग्जैक्टली सही बनेगा। और यहाँ से नामांकन करेंगे तो क्या होगा 3.76 और यहाँ पे क्या होगा 3.77। इस दोनों रेखा के बीच क्या संख्या को हम प्रदर्शित करेंगे, इस दोनों संख्या बीच पे मतलब इस दोनों 3.76 और 3.77 के बीच की संख्या को प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका नामांकन करेंगे। तो चलिए नामांकन करते हैं। नामांकन कैसे होगा, 3.76 है तो 3.761, फिर 3.762, 3.763, इस प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे तो 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 हो जाएगा। और यहाँ से फिर एक जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 3.77 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया। अब हम अपनी संख्या को देखते हैं तो 3.765 है तो 3.765 हमें इस पॉइंट पे मिल गया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। और इसको हम क्या करेंगे, तो इससे दर्शा देंगे 3.765, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। मेरा संख्या निकल के आ गया। आप इसका नाम पी करके भी दर्शा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्त इसी प्रकार से आप लोगों को भी दर्शाना है। तो हम तो अपने स्केल का यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग जब कॉपी पे बनाइएगा तो स्केल का यूज़ कीजिएगा, जिससे आपका ये संख्या मतलब अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। और एक उपयुक्त ऊँच मतलब इस दोनों के बीच की दूरी सेम रहना चाहिए, ये आप लोग को ध्यान में रखते हुए खींचना है और सबका नामांकन करते चलना। और लेंस भी बनाना पड़ेगा, आप लोग को अच्छे से बनाना होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा जो 4.26 के ऊपर में बार है। 4.26 के ऊपर में क्या है, बार है। 4.26 के ऊपर में बार है तो इसमें 4 स्थानों तक हमें क्या कहा, इसमें 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर खींचने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 4.26 और 26 लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार रहता है तो उसको हम जितनी बार संख्या को उतनी बार लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम 4 ही बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेरा प्रश्न में ही कहा गया है जो 4 अंकों तक, ठीक है, तो हम 4 अंकों तक कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। चलिए खींच लेते हैं संख्या रेखा। यहाँ से सबसे पहले मैंने एक संख्या रेखा खींच लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, इस प्रकार से डैश डैश करके अनंत तक यहाँ पे भी होगा, इधर भी अनंत होगा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम 4.26 का बात करें तो 4.26 का अगर हम बात करें तो ये 4 और 5 के बीच में होगा, 4.26 के बीच में होगा, 4.25 के बीच में। और यहाँ से आवर्धन लेंस बना लेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, तो जब लेंस की मदद से देखेंगे तो इस दोनों संख्या के तो बीच में ही आएगा। तो यहाँ से हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। सबसे पहले फिर से खींच लिए, फिर आप लोग इस डॉट की मदद से यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, डॉट की मदद से यहाँ पे दर्शा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो यहाँ से 9 डॉट्स ले लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत। चलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा बहुत इधर बड़ा हो गया, इधर छोटा हो गया। तो आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे तो आप लोग को एग्जैक्टली आ जाएगा। तो यहाँ से ये 4.1 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा,
4.5 आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा, 4.7 आएगा, 4.8 आएगा, 4.9, उसके बाद 5 आ जाएगा। लेकिन हम अपनी संख्या को देखते हैं तो ये 4.26 यानी 2 है, और उसके बाद आ गया तो 4.2 यहाँ आ गया, इसके आगे 6 जाएंगे तो इस दोनों संख्या के बीच में ही आएगा। तो फिर हम लेंस की मदद से यहाँ पे भी एक लेंस बना लेंगे 4.2 और 4.3 के बीच में। जब 4.2 और 4.3 की मदद से देखेंगे तो हमारा संख्या कहाँ पे आएगा, तो इस दोनों संख्या के बीच में ही आएगा। तो चलिए अब हम लोग स्केल की आप लोग स्केल की मदद से फिर एक लाइन खींच लेंगे, और लाइन खींचने के बाद इसको यहाँ से यहाँ दर्शा देना है। अब इसको फिर यहाँ से ठीक, अब यहाँ पे 4.2 लिख दीजिए, यहाँ पे 4.3 लिख दीजिए। फिर इस दोनों संख्या के बीच में 9 डॉट्स ले लीजिए, 9 डॉट्स लेते हैं। चलिए तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स, 9 डॉट्स ले लेंगे, नामकरण कर देंगे। तो 4.21, उसके बाद 2 के बाद क्या करेंगे 1 देंगे। 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 1 2 यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो, 2 होगा, यहाँ पे 4.23 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4.29 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग, फिर आप लोगों को देखना करना क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4.26 यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारे संख्या उसके बाद 26 और है, तो 26 और है तो इस दोनों संख्या के बीच ही होगा। तो फिर लेंस का हम प्रयोग करेंगे और यहाँ पे एक लेंस बना लेंगे। लेंस बनाने के बाद फिर एक संख्या रेखा खींच लेंगे। लेंस बनाने के बाद हम क्या करेंगे फिर, तो संख्या रेखा खींच लेंगे। चलिए खींच लेते हैं, संख्या रेखा खींच लिए, और आप इस डॉट 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 की आप संख्या रेखा खींचने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे, और ये इस डॉट लाइन से यहाँ पे दे देती। ये हो गया मेरा 4.26 और ये हो जाएगा 4.27। अब यहाँ से हम आगे करेंगे, तो यहाँ से फिर 9 डॉट्स बीच में खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेने के बाद यहाँ से नामांकन होकर फिर संख्या रेखा पे नाम लिख देंगे। तो ये 4.261 आएगा, ये 4.262 आएगा, ये 4.263 आ जाएगा, ये 4.264 आएगा, ये 4.265 आएगा, ये 4.266 आएगा, और ये 4.267 आएगा, ये 4.268 आएगा, ये 4.269 आएगा। इस 26 को वैसे ही लिखते जाएंगे और उसके बाद संख्या को आगे बढ़ाते जाएंगे। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, और आप लोग को भी समझ में आ रहा है ना बाबू, आप बनाइए अपना। अब यहाँ तक करने के बाद फिर हम अपनी संख्याओं को देखेंगे। तो संख्या को देखेंगे 26 के बाद देखेंगे तो 2 है, तो यहाँ पे देखते हैं 262 आ गया, तो इसका मतलब, और यहाँ पे फिर 6 भी है, तो 6 है तो इसके आगे होगा इसका संख्या, और लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 है तो इस दोनों संख्या के बीच में आएगा, यानी इससे आगे और इससे पीछे आएगा। तो चलिए हम लेंस बना लेते हैं। 262 के बाद 6 है और यहाँ पे तो 3 आ गया, इसलिए इसकी दोनों संख्या के बीच में मेरा संख्या हो जाएगा, और यहाँ से लेंस बना लेंगे। लेंस बनाने के बाद फिर हम एक लाइन खींच लेंगे। चलिए लाइन खींचते हैं। लाइन खींच लिए। लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं, तो हम इसको डॉट्स यहाँ पे इसको इस प्रकार से दर्शा देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 4.262, और यहाँ पे फिर इसको भी दर्शाना है, तो इसको यहाँ से यहाँ कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 4.263 4.262, वहाँ पे 4.263 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। चल अब इसको भी हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ से 9 डॉट्स खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.262, तो हाई ऊपर से एक 1 दे देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4.262, तो उसके बाद फिर 2 देंगे। यहाँ से 4.262 और यहाँ से 3 दे देंगे। यहाँ से 4.262
4 दे देंगे, 4.2625 दे देंगे, 4.2626, यहाँ से 4.2627 दे देंगे, यहाँ से 4.2628 देंगे, यहाँ पे 4.2629 दे देंगे। और इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो हमारा संख्या अब निकल के आ जाता है, और हमारा संख्या यहाँ पे 4.2626 यहाँ पे निकल के आ जाता है। इसको करके हम यहाँ से पी डिनोट कर देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को दूसरे नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और लगता नहीं है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछ दिया जाए तो आप लोग को अब बना लेना है। और किस प्रकार बनाइएगा आप लोग, स्केल का मदद करते हुए, स्केल का लाइन खींचते हुए, ये रेखा भी सीधा खींचना है, और डायरेक्टली इसके बीच की दूरी भी सेम रखना है, और इस प्रकार से आप लोग को बना देना। और ये रेखा जो हम खींचते हैं तो ये मेरा टेढ़ा होता जाता है, सीधी लाइन नहीं होती है। तो इसके लिए आप लोग को क्या स्केल का प्रयोग करना है और सीधा खींचना है। सीधा खींचेगा तो आपको एग्जैक्टली नंबर भी मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्त 1.4 में जितने प्रश्न थे मैंने आप लोग को बता दिया, और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो आगे के पार्ट में हम लोग 1.5 करेंगे और उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और मैं आप लोगों को मैथ में सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।